नमस्कार भैया, वेलकम बैक टू स्ट्रगलिंग नट। इस वीडियो में हम सलार मूवी की स्टोरी एंड एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने सलार मूवी अभी नहीं देखी है और देखने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो यहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पॉइलर होने वाला है। सलार कहानी है खानसार सिटी की, जहाँ पर 3 ट्राइब सौरंगा, घनियार एंड मन्नार रहते हैं और इनका हजारों साल से अधिक पुराना का इतिहास रहा है। यहाँ पर ये तीनों ट्राइब आपस में गद्दी पाने के लिए लड़ते रहते थे, जिससे बहुत ज्यादा खून खराबा होता था। खानसार में एक राजा हुए शिवा मन्नार, जिन्होंने खानसार का एक संविधान लिखा जिसको निबंधन के नाम से जाना गया। इसमें राजा को कर्ता बोला जाता था। इस निबंधन के तहत खानसार को 101 भागों में डिवाइड कर दिया गया और हर एक भाग का एक लीडर होगा। खानसार में एक राजमहल है जहां से कर्ता खानसार के ऊपर शासन कर रहे हैं और ये राजमहल हमें पुराने समय की राजशाही की याद दिलाते हैं। इस राजमहल में वोट देने की पावर के हिसाब से सीटें निर्धारित की गई। 61 सीटें उन लोगों के लिए था जिनके पास केवल एक वोट था और उनके पास एक कॉपर का कड़ा होता था। 8 सीटें सरदार के लिए होता था जिनके पास 3 वोट की पावर होती थी और उनके पास थोड़ा लंबा सा कड़ा होता था। और एक राजा होता था जिसके पास 15 वोट होते थे, जिसको कर्ता बोलते थे। उसका कड़ा और बड़ा होता था। सलार सीज फायर कहानी है देवा और वर्धा के दोस्ती की। शिवा मन्नार जिन्होंने निबंधन लिखा था उनकी मौत हो जाती है और निबंधन के अनुसार अगला राजा सौरंगा डायनेस्टी से होने वाला था। लेकिन ये बात शिवा मन्नार के बेटे राजा मन्नार को पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा मन्नार खुद राजा बनना चाह रहे थे। तो राजा मन्नार ने आदेश दिया कि रात में जब सभी सो रहे होंगे तो सौरंगा समुदाय के सभी आदमी, बच्चे सबको खत्म कर दो। इस तरह से खानसार में सौरंगा समुदाय के जितने भी लोग थे वो मारे गए। इसी में धारा नाम का एक व्यक्ति जो सौरंगा समुदाय का नेता था वो भी मारा जाता है। लेकिन इसके अलावा उसका सलार मूवी में कोई रेफरेंस नहीं है कि धारा कौन था, क्या था, कहां था, कुछ भी रेफरेंस नहीं है। बस इतना है कि वो मारा गया। इसी मारकाट के बीच कुछ लोग देवा और उसकी मां को मारने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर आ जाता है वर्धा देवा और उसकी मां को बचा लेता है। बदले में अपना वो सरदार वाला कड़ा दान दे देता है। लेकिन उसके बाद देवा और उसकी मां को खानसार शहर छोड़ के जाना पड़ता है और वर्धा को जो सरदार वाला पोस्ट मिला था वो भी उसके साथ ही साथ चली जाती है, क्योंकि उसने इनको बचाने के लिए उस पोस्ट को कुर्बान कर दिया था। ये मैंने जितनी पास्ट की स्टोरी बताई है ये कहानी है 1985 की। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2017 में, जहां पर देवा और उसकी मां आसाम में रह रहे हैं और देवा एक कोल फील्ड में मैकेनिक का काम करता है। कृष्णकांत की बेटी अद्या यानी श्रुति हसन अमेरिका से इंडिया आती है। इंडिया आते ही सभी लोग उसको पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए। ऐसे में कृष्णकांत अद्या को देवा के पास भेज देता है जो कि असम में है। इसी बीच हमें एक सील देखने को मिलती है जिसको देखकर पुलिस, पॉलिटिशियन सभी लोग डर जाते हैं। उसके अलावा इस मूवी में उस सील के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि इस सील को देख के लोग क्यों डर रहे हैं। वो सभी नेक्स्ट पार्ट के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2017 में, जहां पर राजा मन्नार जो कि खानसार शहर का कर्ता है, किसी पर्सनल रीजन से खानसार शहर को छोड़ के चला जाता है कुछ दिन के लिए। लेकिन वो अपने कर्ता की गद्दी अपने दोनों बेटे वर्धा एंड रुद्रा को ना देकर अपनी बेटी राधा रमा मन्नार को देके जाता है। अब जब तक राजा मन्नार वहां पर नहीं है, राधा रमा मन्नार एज ए एक्टिंग करता काम करेंगी और सभी डिसीजन वही लेंगी। ऐसे में जितने भी दरबार के लोग हैं जो कि प्रोमिनेंट पोस्ट पर है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है राजा बनने की, क्योंकि राजा वहां पर है नहीं। तो पूरे खानसार में मार काट का माहौल बन जाता है, लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। ऐसे में राधा रमा मन्नार जो कि एक्टिंग किंग है, सीज फायर का प्रस्ताव लेकर आती है। लेकिन निबंधन के अनुसार किसी भी प्रस्ताव पर 9 दिन के बाद वोटिंग होगी। उसके बाद अगर वो प्रस्ताव पास हुआ तो वो प्रस्ताव रहेगा, नहीं तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। ऐसे में सभी लोग अपनी अपनी पावर बढ़ाना शुरू करते हैं। तो कोई आर्मी सर्बिया से बुलाता है, कोई यूक्रेन से, कोई बेलारूस से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। बहुत सारी आर्मी खानसार शहर में इकट्ठा हो जाती है। वर्धा को भी अपनी आर्मी चाहिए होती है, तो ऐसे में वो अपने दोस्त देवा को असम से लेके आता है। अभी 9 दिन के लिए खानसार शहर में सीज फायर लगा हुआ है, तो कोई किसी को मार नहीं सकता। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि देवा एक सरदार और उसके बेटों को खत्म कर देता है, जान से मार देता है। तो देवा और वर्धा को उठा के ये लोग जेल में डाल देते हैं। वोटिंग वाले दिन जब वोटिंग होती है तो सीज फायर के पक्ष में और सीज फायर के खिलाफ बराबर वोट पड़ते हैं। ऐसे में वर्धा का वोट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में वर्धा ने सीज फायर के खिलाफ वोट किया और पूरे खानसार शहर में मारकाट स्टार्ट हो गई। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इस बीच। ऐसे में राजा मन्नार का वो पर्सनल रीजन जिसकी वजह से वो खानसार शहर छोड़ के चले गए थे वो पता चलता है कि घनियार ट्राइब के लोग बहुत सारा वेपन खरीद लिए हैं और वो भी राजा बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सौरंगा ट्राइब वाले अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस रात सौरंगा ट्राइब के लोगों को मारा जा रहा था उस रात सौरंगा ट्राइब के कुछ लोग बच गए थे। और मूवी के लास्ट में पता चलता है कि देवा यानी प्रभास का जो कैरेक्टर है वो भी सौरंगा ट्राइब से है। ऐसे में अब एक्सप्लेन करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे की मूवी में क्या होगा और किस वजह से देवा और वर्धा एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। देवा सौरंगा ट्राइब से है और सौरंगा ट्राइब वाले अलग से अपना राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। घनियार ट्राइब जिसको इस मूवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, वो वेपन खरीद के अलग बैठी है, वो भी राजा बनने की कोशिश में है। इधर मन्नार ट्राइब से वर्धा राजा बनने की रेस में है। ऐसे में देवा जो कि सौरंगा ट्राइब से आता है, क्या सौरंगा ट्राइब्स का साथ देगा या अपने दोस्त वर्धा का साथ देगा राजा बनने में, ये सभी चीजें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगी। और किस वजह से देवा और वर्धा एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे उसके बारे में भी सेकंड पार्ट में पता चलेगा। जहां तक मुझे लगता है कि धारा नाम का जो व्यक्ति मारा गया था वो सौरंगा ट्राइब से था, वही है देवा का पिता। उस हिसाब से उस गद्दी का असली हकदार देवा है। लेकिन हमें इसी पार्ट में दिखा दिया गया है कि वर्धा राजा है अभी फिलहाल टाइम में और देवा कुछ नहीं है और असम में रह रहा है। और वो सील जिसको देख के लोग डर रहे हैं उसको देवा ने बनाई है, तो उसके पीछे की भी बैक स्टोरी पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो ठीक है गाइस, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।
गला बैठ गया यार बोलते बोलते।